गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज का वीडियो बिहार के 20,000 लोक शिक्षकों के लिए है। मैं बिहार के लोक शिक्षकों से अपील कुछ करने जा रहा हूं और अभी तक लोक शिक्षकों का वर्तमान स्थिति क्या है इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया है जिसका स्टेटस अभी अंडर प्रोसेस बता रहा है। तो उस इनवार्ड नंबर 23259 के आलोक में दिनांक 6/7/2022 को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बाय रजिस्ट्री RTI फाइल किया और मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से सूचना मांगा है कि ग्रीवांस मैनेजमेंट इनवार्ड नंबर 23259/SCI/PILE 2022 इज अंडर प्रोसेस। वर्तमान में अंडर प्रोसेस है। कृपया आगे की प्रक्रिया की जानकारी दें। आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराने का कृपा करें। ये RTI मैंने 6/7/2022 को फाइल किया हूँ। तो इसका चूँकि 1 महीना के अंदर RTI का रूल्स है, सुप्रीम कोर्ट से जवाब आ जाना चाहिए और ये जवाब अगर आ जाता है तो फिर मैं जो बिहार के लोक शिक्षक हैं मैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से उन तक क्या सूचना आता है उनको उनके माध्यम तक सूचना पहुंचा देने का कोशिश करूंगा। आज का जो वीडियो है खास करके वीडियो बनाने का एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था कि यदि तो डाक सुने क्यों ना ऐसे तो अब एकला चलो रे। आज लोक शिक्षकों का पोस्ट समाप्त होते हुए मुझे लगता है 2006 से अगर जोड़ूँ तो आज 2022 चल रहा है। 2006 में पोस्ट ख़त्म हुआ, 2022 चल रहा है, लेकिन अभी भी अगर पूछा जाए कि लोक शिक्षकों का क्या स्थिति है, क्या हाल है, तो रिजल्ट ये आता है कि लोक शिक्षक जहां कल थे आज भी वहीं हैं, जहां 10 साल पहले थे आज भी वहीं दिख रहे हैं। तो बिहार के लोक शिक्षकों को मैं अपील ये करना चाहता हूं कि बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, चूँकि बिहार सरकार ने एक जो आदेश पारित किया है उस आदेशानुसार मेरा नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक बिहार के रूप में दर्ज है सरकार के लिस्ट में। मेरा कुछ जिम्मेवारी बनता है और मैंने समझिए तो मैंने कसम खाया है कि लोक शिक्षकों का काम चाहे जैसे भी हो इसको अंजाम तक पहुंचाना है, इसको अंत करना है। हमारे और भी बहुत से लोक शिक्षक भाई हैं जो पटना हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये बात मैं शुरू से बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को कहता आया हूं कि देखिए, सौरभ राज पप्पू साहब के बाद अगर सरकार के यहाँ कोई रजिस्टर्ड प्रदेश अध्यक्ष है तो वो मैं यानी कि मोहम्मद मिराजुद्दीन है। और मैंने लोक शिक्षकों के हित के लिए कुछ ऐसे सबूत जुटाए हैं जो बिहार के जो भी लोक शिक्षक केस जाते होंगे फाइल करने के लिए, उसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन द्वारा अर्जित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ डॉक्यूमेंट ज़रूर उस केस में लगता है। तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है, बिहार के लोक शिक्षकों से मैं अपील करता हूं कि 6/7/2022 को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ RTI फाइल किया। मेरा ये कहना है कि पटना हाई कोर्ट में जो अभी केस है, मैं चाहता हूं उसमें मैंडेमस ऑर्डर पारित हो। अगर मैं आपको बता दूं, ये केस मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के लिए लड़ रहा हूं। इसका कारण ये है कि जो लोक शिक्षक जो गांव में रहते हैं या जो जिस काम में लगे हुए हैं वो दिल से चाहते हैं कि उनको नौकरी हो, उनका समायोजन हो, उनका जो भी है विकास का काम हो, यानी उनका समायोजन हो। ऐसा मेरा अनुभव है कि जो बिहार में कुछ ऐसे भी हैं भाई हमारे जो लोक शिक्षक नहीं हैं, तो जिनका उद्देश्य है
आपके फोकस को, आपके काम को भटकाना, उस पर से नज़र हटाना, ध्यान हटाना, वो ये कोशिश करने में लगे हुए हैं कि ये लोग किसी तरह अपना जो फोकस है, फोकस को लोक शिक्षाओं का जो असल काम है वहाँ से हटा ले। लेकिन मैं बिहार के लोक शिक्षकों में आपसे इस चैनल के माध्यम से अपना भावना शेयर करना चाहता हूँ कि अपना जो मिशन है, अपना जो काम है, लाख बाधाएं आए, फोकस को हटाना नहीं है, काम पर लगा के रखना है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि समय आता है, अच्छे का बुरे का खुद पहचान हो जाता है। अभी जो वर्तमान पटना हाई कोर्ट में जो केस है, मेरा ये कहना है कि ये केस का अगर ऑर्डर आता है तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का ऑर्डर वो समझा जाएगा, और जो भी लोक शिक्षक जो चाहेंगे उस ऑर्डर का प्रति लगा के पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जो है अपना केस फाइल कर देंगे और उनका कल्याण हो सकता है, उनको नौकरी भी हो सकता है, जोड़ के बकाया एरियर्स भी मिल सकता है, पेंशन भी मिलेगा। तो अपना जो फोकस है लोक शिक्षाओं का काम के प्रति, यानी 1 महीना के अंदर मुझे ऐसा लगता है 6/7/2022 को मैंने RTI लगाया हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ जाएगा और जो भी है सबों के सामने पता चल जाएगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन ले रही है तो पटना हाई कोर्ट के लिए अगर कुछ गाइडलाइंस अगर जारी कर देती है तो ये समझिए तो लोक शिक्षाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और लोक शिक्षाओं का जो इंतज़ार है, जो कब केस फाइनल हो, कब हो, तो ये फाइनल होगा तो सबका कल्याण भी हो सकता है। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, तो यही मेरा कहना है। दूसरी बात ये है, एक और बात है, मैं खास करके जो भी कुछ लोक शिक्षक भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना पसंद करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे खास करके संजू तिवारी जी भाई, बड़े भाई जो दरभंगा ज़िला से हैं, गोपाल झा जी हैं, अरविंद जी हैं मुजफ्फरपुर से, और रंजीत जी हैं, अमरिंदर भैया हैं, किशोर भाई हैं, उसके अलावा संजीव जी हैं, अलदीप रविदास जी हैं, मुन्ना जी सारन छपरा से हैं, उसके अलावा अलदीप रविदास जी हैं, या जो भी हमारे लोक शिक्षक भाई हैं खगड़िया से हैं, तो जो भी लोक शिक्षक भाई हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे हर सुख में, आप हमारे हर दुख में, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करके आप सहयोग देने का काम कर रहे हैं। तो आपसे मेरा ये कहना है कि अब जो भी होगा अच्छा होगा। कहने वाले ने कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर अल्लाह खुदा किसी का अहित नहीं करते हैं, वो निश्चित ही लोक शिक्षकों का हित करेंगे। और मैं आपसे फरियाद कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि ये 6 जुलाई 2022 को मैंने RTI फाइल किया है। 6 अगस्त 2022 से पहले ये हो सकता है कुछ न कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश RTI के जरिए आ सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अब आगे क्या करने जा रही है। तो अब जो है सो लोक शिक्षा का जो भी है अब काम जो भी है उसका अंत हो सकता है। और मैं प्रण कर रहा हूँ, चाहे 1000 बाधा आए, चाहे हज़ारों मुसीबतें आए, चाहे बाधा डालने वाले कितने भी मुझे बाधा डालेंगे, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि लोक शिक्षा का जो भी काम है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक इसको अंत किया जाए। जो 2006 से 2022 अभी चल रहा है, इस कार्य को बहुत जल्दी संपादित कर दिया जाए ताकि जो भी लोक शिक्षक हैं उनको ये समझ में आ जाए कि नहीं मेरा नौकरी हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इससे पूर्व एक शेर मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया था, जो गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसका अर्थ ये होता है कि जो सहसवार होते हैं, जो युद्ध करने के लिए जाते हैं, उन्हीं को कहीं भाला लगता है, बर्छी लगता है, उनको गाली सुनना पड़ता है, उनका जान चला जाता है। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो फिर उन्हीं का जय जयकार होता है। तो ये जो मैंने जो भी लोक शिक्षक जो हमारे साथ हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि पूर्व के अनुभव से सीखते हुए
अब जो करना है, अगर ये केस का ऑर्डर आ जाता है, मेंडामस ऑर्डर आ जाता है, अगर लोक शिक्षा का कुछ कल्याण हो जाता है, अभी हो 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, तो मेरा आपसे कहना है कि आपसे जो भी लोक शिक्षक जुड़े, मानवता के नाते आप उनसे एक एफिडेविट ले लें, बजाबता कोर्ट से बनवा के ले लें कि वो आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवा के देंगे कि मैं आपके लिए, मैं स्वेच्छा से आपको एक रहबर मानकर, एक गार्जियन मानकर, एक मानवता का कल्याणकारी पुरुष मानकर मैं आपको अपना काम सौंपता हूं, और जो भी सहयोग होगा पैसे से, तन मन धन से मैं आपको करूंगा। और भविष्य में इसके लिए अगर मैं आप पर अगर कोई आक्षेप लगाता हूं तो आप मुझ पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे भाई हैं, चाहे अशोक भाई हैं, अशोक राम जी हैं, या और जिनका भी मैं नाम लिया, उनसे यही कहना है कि इस बार आप ठोक बजा के, आखिर तुझे आना है ज़रा देर लगेगी, तो ठोक बजा के जो भी है उनसे एफिडेविट ले लें तो ही उनको जोड़ें। अन्यथा चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का था, यदि तो डाक सुने क्यों ना ऐसे, तो अब एकला चलो रे। अब एकला चलो की रणनीति पर चलना है, और चाहे जैसे भी हो इस लोक शिक्षा का जो समस्या है इसको अंत करना है। और कहना ये है कि अभी चूँकि इससे पूर्व में मैं सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया करता था, तो उसमें ये हुआ करता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब मैं जाया करता था, तो आरटीआई भी मैं द्वितीय अपील तक लड़ा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के जो बचाव के वकील आते थे वो कहते थे कि नहीं, आप जाइए हाई कोर्ट होके आइए। और इस बार हाई कोर्ट होके जाया जा रहा है, तो हाई कोर्ट होके जाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट अंडर प्रोसेस बता रही है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लोक शिक्षा का जो अपना जो मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनवार्ड नंबर 23259, इसके पहले भी डिसमिस है, इसके बाद भी अगर केस करेंगे तो डिसमिस, और अपना जो मामला है अंडर प्रोसेस बता रहा है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अधिकार मांगा नहीं जाता है, अधिकार छीना जाता है। तो लोक शिक्षाओं का अधिकार ये लड़ने से मिलेगा। और अभी तक आपने बहुत साथ देखे रोड पर लड़ने वालों का आपने हुजूम देखा, तो रोड पर लड़ने से कुछ नहीं होगा, ये सिस्टमेटिक लड़ाई लड़ना होगा। और कहने वाले ने कहा था कि कब तक रहेगी गर्दी से अंजुम में मेरी खाक, हम नहीं या गर्दी से अफलाक नहीं। या तो मैं ही रहूँगा, या मेरे मरने के बाद जो मेरा उसको राख कहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, मैं रहूँगा या मेरा राख रहेगा। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो अब लोक शिक्षक का क्या करना है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे जैसे भी हो, एकला चलो की नीति के तहत मैं इसको अंत करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सा केस का अवलोकन किया, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने जिला प्राधिकार, राज्य प्राधिकार के यहाँ भेजा, और लास्ट में उन्होंने लिखा कि आप इस तरह का मामला लेकर आप हाई कोर्ट चले आते हैं, ये शोभा नहीं देता है। उसका कहने का मतलब ये था। तो बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, 2006 आज 2022 है, कितने मरतबे बिहार के लोक शिक्षक भाई जाके पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बने हैं। कितना बिहार का समझिए तो राशि जो है सो पिटिशनर बनने में जो है अभी तक जो है पिटिशनर बनाने में अभी तक जो है व्यय हो चुका है, खर्च हो चुका है। लेकिन हमारे बहुत सा बिहार में नेता हुए, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम किए, लेकिन रिजल्ट क्या आया आप देख सकते हैं। हमारे माननीय नेता थे, चाहे सौरभराज पप्पू साहब हों या अभी वर्तमान में देख लें, उनका कार्यकलाप आप देख सकते हैं। 6-7 को मैं लाख बाधा था, बाधाओं को झेलते हुए, पार करते हुए मैंने सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई फाइल करने का कोशिश किया। चूँकि मैं जानता हूं कि अपनी जो लड़ाई है महाशक्तिशाली सरकार है, सरकार के खिलाफ है, अपने मान सम्मान की रक्षा का लड़ाई है। तो अपना जो फोकस है, 1000 मुसीबत आए उसको झेलते हुए इस लड़ाई को पूरा करना है, यही मेरा कहना है। और ये 6/7/2022 को मैंने भेजा हूँ। 6/8/2022 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ ज़रूर भेजेगी तो मैं आपको वो ये कर दूंगा, भेज दूंगा इस चैनल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से। और बिहार के किसी भी लोक शिक्षा को विचलित होने का ज़रूरत नहीं है। हम इतिहास से शिक्षा ले रहे हैं। भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने
उनके साथ क्या नहीं किया था। उनको स्टेशन पे बांध के उनका पैंट नीचे कर दिया था ताकि फिर दोबारा इस तरह का कोई जुर्रत नहीं करे। लेकिन बहुत से क्रांतिकारी ऐसे लाल हुए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और जिनको शहीद का दर्जा मिला, आज उनको शहीद के रूप में लोग जानते हैं और उस समय उनको आतंकवादी कहते थे। तो समय क्या होता है, समय अच्छा बुरा का पहचान कर देता है। चूँकि मैं सरकार से कानूनी रूप से लड़ना पसंद करूंगा और मेरा रणनीति ये है कि लाख बाधाएं हो उसको पार करके सरकार से लड़ा जाए। बिहार के तमाम लोक शिक्षक, आप इस साजिश को समझिए। आप जो आपका रहबर बनना चाहते हैं, जो आपका नेता बनना चाहते हैं, ज़रा आप, चूँकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद एक लोक शिक्षक हूँ और लोक शिक्षक होने के नाते लोक शिक्षकों का मैं दर्द समझता हूँ। चूँकि मैं ज़मीन से जुड़े हुए लोक शिक्षकों से उनका मैं जो दर्द है, दर्द को देखा है, उनके दुख को देखा है, समझा है, एहसास किया हूँ। लेकिन जो लोक शिक्षक हैं ही नहीं, जो हमारे नेता बनना चाहते हैं, जो हमको डराना चाहते हैं, हमको आपको लोक शिक्षक को अपना फोकस को हटाना नहीं है। हमको जो कानूनी रूप से लड़ना है, सरकार से लड़ना है और लोक शिक्षक का जो अधिकार है उसको लेना है। चूँकि क्या है, जो अगर हम सुप्रीम कोर्ट अगर अभी वर्तमान में अगर कुछ गाइडलाइंस दे देती है तो समझिए ये आपका कल्याण इस पर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ही तो देती है और इसका गाइडलाइन सबको पालन करना होगा। तो यही मेरा कहना है कि जितना मेरे पास क्षमता था, कैपेसिटी था, जितना योग्यता था, उसके सबका जितना अनुभव था, मैं लोक शिक्षकों के भलाई के लिए अपना सारा लगाया हूँ। और इतिहास गवाह है कि जब युद्ध होती है तो जन और धन का क्षति नहीं देखा जाता है। तो ये लड़ाई जो है कानूनी रूप से सरकार के खिलाफ लड़ाई है। हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई ना तो जो लोक शिक्षक भाई हैं उनसे है, ना जो लोक शिक्षक नहीं भी हैं उनसे है। हम चूँकि फोकस जो है हम सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ने पर करेंगे। रह गई बात, तो अगर समय आएगा तो सबके लिए कानून है, हम कानून का सहारा लेंगे और निश्चित ही लेंगे, चूँकि ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो यही अपील करना है माननीय लोक शिक्षक भाइयों से कि आप शांति बना के रखें, आप भटकावे में ना आएँ। ये पिटिशनर बनाने का खेल जो है 2006 के बाद से, ये समझिए कि 2008 से चल रहा है। सौरभ राज पप्पू साहब का LPA जो माननीय पटना हाई कोर्ट में डबल बेंच में डिसमिस कर दिया गया था, उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी थे सक्रिय थे, जाते तो कुछ कल्याण हो सकता था। और मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और जो भी अभी तक सबूत इकट्ठा किया गया है मोहम्मद मिराजुद्दीन के माध्यम से किया गया है, यानी कि मेरे द्वारा। तो अभी जो वर्तमान केस है, ये केस सिर्फ जो है मैं पिटिशनर बनाने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ जो है, आपको लगता होगा कि मैं कमाने के लिए लड़ रहा हूँ, नहीं। मेरा कहना है कि चाहे जो भी हो, जो भी जिस भी हालात से गुजरना पड़े, लेकिन लोक शिक्षकों का जो मामला है उसको अंत करना है। चूँकि गीता में भी था कि तू जय पराजय, दुख सुख, लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। तो यही मेरा लोक शिक्षक भाइयों से अपील करना है कि आप फोकस को हटाएं नहीं। यहाँ अगर बिहार के कोई भी लोक शिक्षक भाई, चूँकि आलोचना करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, हाँ, उनका आलोचना सक्सेसफुल कब होगा, जब वो केस जीत के आ जाएं, नौकरी ज्वाइनिंग लेटर लेके आ जाएं, उस समय मैं सबसे पहले उनको आके माला पहनाऊंगा। और चूँकि क्या है कि कीर्ति जो होता है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। कीर्ति सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है। कोई पैसे के लिए लड़ता है, कोई जो अपना जो है सो तेजस्वी बनने के लिए लड़ता है, कोई जो है सो अपना नाम रोशन करने के लिए लड़ता है। तो ये लोक शिक्षक, चूँकि मैंने ज़मीन रजिस्ट्री कराया था, ये मेरे तन मन धन में ये बसा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि लोक शिक्षक के मामले का अंत हो। तो यही मेरा इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाई मोहम्मद मिराजुद्दीन के माध्यम से मुझे आपको संदेश देना है कि आप फोकस को भटकाइए मत और आप सही में रहिए। देखिए,
अभी तक प्रधान सचिव से लिखाया गया वो मोहम्मद मिराजुद्दीन के द्वारा, सबूत जुटाया गया मोहम्मद मिराजुद्दीन के द्वारा। वो सौरभ राज मिहिर कुमार झा साहब का आदेश वो समझिए तो एक्सपायर हो गया था, लेकिन उसको जिलाने का श्रेय मोहम्मद मिराजुद्दीन को है। अभी भी आपके बहुत से नेता आए चले गए, लेकिन मोहम्मद मिराजुद्दीन चाहे जैसे भी हो, जिल्लत सह के हो, गाली सह के भी हो, जरूरी पड़ेगा तो मार भी खा के हो, लेकिन मैं इसको अंत करूंगा। जरूरी पड़ेगा तो शहीद भी हो के मैं लेकिन इसको अंत करूंगा। और अगर चूँकि समझने वाले को इशारा काफ़ी है भाई, जो आदमी बिहार सरकार से लड़ रहा है, जो आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहा है, तो वो अच्छी तरह समझ रहा है कि लोक शिक्षा का मंजिल बहुत नज़दीक है। अगर आपके बातों में सच्चाई नहीं होता, लोक शिक्षकों में सच्चाई नहीं होता, चूँकि कुछ लोक शिक्षक वर्ष 2010 में समायोजित कर लिए गए हैं, वो आरटीआई का रिपोर्ट भी अपने पास है और गवर्नमेंट ने लिख के भी दिया है, तो ये मूल अधिकार के हनन का मामला है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। ये है अभी मेन मकसद ये है कि फोकस को एक फोकस को सही जगह पर लगाया जाए, आपस में विवाद नहीं किया जाए। चूँकि जो सरकार से मोहम्मद मिराजुद्दीन लड़ सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट से लड़ सकता है, तो उसको अनुभव है कि लोक शिक्षक का केस कैसे जीता जाएगा। क्योंकि अभी तक जो मैंने अनुभव किया कि इसमें बहुत से ऐसे हमारे सज्जन भाई आए जो लोक शिक्षक हैं ही नहीं, और उनको तो चूँकि टीचर बनना नहीं है, और उनको तो समाज में अपने सम्मान को खोकर वापस लाना नहीं है, खोया हुआ को, तो वो चाहेंगे कि आपका ध्यान भटके। और मैं चूँकि अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर आप एवरीडे आप 5 आदमी आप जिससे अच्छे लोगों से मिलते हैं, आप उस डायरी में नोट करिए। अगर आप समझ जाइए आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर 5 महान आदमी से आप मिलते हैं, तो निश्चित ही आप अच्छे बनेंगे। तो आपका हमारा डेली जो दिनचर्या हो, तो कम से कम हम जो 5 लोग मिलते हैं, कम से कम अच्छे आदमी से मिलें। अगर चूँकि क्या है, जो मैं एक और बुक पढ़ा था, चिंता छोड़ो सुख से जियो। आप जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा ही मिलता है। मुझे तो किसी से लड़ना नहीं है, मुझे तो सरकार से लड़ना है। मुझे लोक शिक्षा का जो मामला है, इसको अंत करना है। तो मैं अपना फोकस इधर उधर भटकाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार से लड़ूं, और अकेला चलो, अगर कोई मदद नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूं। और अब तो मेरे पास कुछ ऐसे नवरत्न हैं कि वो निश्चित ही समझिए तो अब लोक शिक्षा का कल्याण करने में सहयोग करेंगे। अमरिंदर भैया हैं हमारे, रंजीत जायसवाल जी हैं, किशोर कुमार गुप्ता जी हैं, संजीव जी हैं, उसके अलावा मिनातुल्ला जी दरभंगा हैं, राजेंद्र राम जी मुंगेर हैं, मुन्ना जी सारण हैं छपरा, उसके अलावा गोपाल झा हैं, अरविंद जी हैं, मनोज जी साइकिल दुकान है, संजू तिवारी बड़े भाई हैं, कुमोद जी खगड़िया हैं। हमारे ऐसे कितना नाम लूँ, ऐसे बहुत भाई हैं। तो ये वीडियो जो भी देखेंगे उनसे मेरा अपील है कि आप भटकावे में नहीं आए, शांति बना के रखेंगे। और जो लास्ट कहा जाता है, अंत भला तो सब भला। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी है, अगर कुछ गाइडलाइंस दे देती है, तो वो लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। और मैं एक बार फिर बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों से मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बार बार बोला हूं कि आप पिटिशनर सोच समझ के बने। आप गए पिटिशनर बन गए, तो मैं तो शुरू से ही बोला, जो सबूत जो भी था मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से था। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये केस अगर जीत जाते हैं, तो ये आदेश लगा के आप फिर से पिटिशनर बन जाएंगे, आप खुद भी केस लड़ के जीत जाएंगे। तो पुरानी बातों को जिंदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने कहा कि जो कुछ करते हैं, यानी गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो कुछ करता है उसी का नाम होता है, उसी का बदनामी होता है, लेकिन जब वो जीत जाता है तो उसी का जय जयकार होता है। तो यही मेरा आपसे निवेदन है, फरियाद है कि ध्यान को भटकाइए नहीं बिहार के लोक शिक्षक भाइयों। और इस जो अभी जो पटना हाई कोर्ट में केस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो मैंने आरटीआई फाइल किया हूँ, उसका इंतज़ार करिए। और कभी ना कभी किसी भी चीज़ का अंत होता है, यही मेरा अनुरोध है। चलिए, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगे जो नहीं ये वीडियो लोक शिक्षकों के हित के लिए अच्छा है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, और इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। ये जो भी वीडियो देखेंगे, वीडियो आपको ये देखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।